हेलो डियर्स, 11th क्लास मैथ न्यू बुक है। एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास है जी 1.2, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर देखिए हम एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसके हम रियल अलग कर लेंगे, प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 2 लिखेंगे। इसके भी रियल और इमेजनरी हमने अलग कर लेने हैं। पहले हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 15 प्लस 20 आयोटा आ जाएगा। फिर माइनस आयोटा को अप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड पे देखें तो ये आपका 15, 20 में से 3 जाएगा तो प्लस का 17 आयोटा, और यहाँ पर ये आपको 4 के साथ -1 मिलेगा। तो ये आपका 15 में से 4 जाएगा तो आपको 11 प्लस 17 आयोटा मिलेगा। अब आप इसे देखें फर्दर, जब आयोटा को अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 17 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 11 आयोटा, क्योंकि 17 आयोटा स्क्वायर जो है 17 इंटू -1 है, जिसे हम -17 लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर हम ये कंपैरिजन कर लूँ रियल और इमेजिनरी पार्ट का, देखिए इस तरफ मेरे पास चल रहा था x प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 2। आई थिंक कि जब आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर नफ़ी 3 आएगा। अब हम इसका करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए ये इसका रियल पार्ट है, -17 के इक्वल रखेंगे, रियल पार्ट को रियल के इक्वल, और y -3 को 11 के इक्वल। यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -17 -2, x इज इक्वल टू -19, y इज इक्वल टू 11 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसके अंदर ने हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा x माइनस आयोटा x, y मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर y। इस जानिब आप देखें कि 2 को मल्टीप्लाई करें तो -10 प्लस 10 आयोटा -15 आयोटा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर -15 आयोटा का स्क्वायर लाएगा। इधर माइनस आयोटा 3/5 मौजूद है। अब इसमें क्या होगा नेक्स्ट इसमें ये होगा कि ये आपके पास x है, ये प्लस y1, ये आपके पास आ जाएगा x, ये आपके पास आ जाएगा प्लस y। इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन लेंगे तो आपको -x प्लस y मिलेगा। इस जानिब आप देखें कि आपके पास ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये आपको माइनस का 5 आयोटा दे रही हैं, ये नफ़ी का है, ये प्लस का 15 हो जाएगा तो प्लस के 5 आ जाएंगे। इधर आपके पास है माइनस आयोटा 3/5, इसे आप इम्प्लीमेंट कर दें, 5 इसको तकसीम करेगा तो यहाँ रह जाएगा -3 आयोटा, इसे तकसीम करेगा तो माइनस, ये चूँकि आपके पास पहली वैल्यू ने इसको क्या -10, दूसरी को करेगा तो ये यहाँ पर आपके पास प्लस का
ये जो 15 अयोटा है ये आपका प्लस में आएगा, जिसकी वजह से ये आपका 25 बन जाएगा। अब जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इसको डिवाइड करेगा, एक तो इसका साइन चेंज कर देगा, दूसरा ये कि इधर यानी 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, और साथ में आ जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर। यूँ ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक माइनस इसकी थी, एक माइनस इसकी, तो ये आपका प्लस के अंदर आ गया। ये 25 दोनों को जमा करने से जमा के 25 थे, ये एक मिस्टेक है, यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस की वजह से एक माइनस ये वाली अपेयर होगी, जिससे अयोटा स्क्वायर आपका -15 इंटू -1, ये -3 अयोटा प्लस 15 कर देगा, जिससे देखिए कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई, और इधर आपके पास है अयोटा इंटू -x प्लस वाई। अगर आप इन पूरी इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 और -x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। दोनों इक्वेशंस को अगर आप सम अप कर दें, आप कहें कि ये आपके पास 1 है और सेकंड वन आपके पास 2 है। इन दोनों को अगर हम सम अप करें 1 + 2, तो हमें x प्लस वाई जो है वो -3 के इक्वल है, -x प्लस वाई जो है वो आपका 15 के इक्वल है। सम अप करने से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2y विल बी इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6। अब y इज इक्वल टू 6 आप 1 में भी रखें तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, तो x प्लस 6 इज -3, x इज इक्वल टू -3 - 6 implies x इज इक्वल टू -9। और नंबर 3 के अंदर भी हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + अयोटा 3 - अयोटा से तमाम वैल्यूज़ को, तो उस सेंस में x के साथ आ जाएगा 3 - अयोटा, y के साथ आ जाएगा 2 + अयोटा। इस जानिब जो 4 + 5 अयोटा है, इन दोनों को मिल जाएगा 2 + अयोटा और 3 - अयोटा। अब यहाँ पर ये बन जाएगा जी 3x - 3, ये बन जाएगा 2y प्लस अयोटा y। इस जानिब पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, 4 दूनी 8, 8 + 10 अयोटा प्लस 4 अयोटा प्लस 5 अयोटा स्क्वायर। अब इसे 3 - अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखिए आपके पास 3x + 2y, इसके साथ अयोटा है तो ये आ जाएगा जी 3x + 2y, अयोटा के साथ है -3 + y। ये लेफ्ट हैंड साइड ये आपका हो गया जी माशाल्लाह से 10 के साथ अयोटा है, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 10 और 4 14 अयोटा। अभी भी ये मल्टीप्लाई होगा 3 - अयोटा के साथ, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है 3a + 2y, अयोटा के साथ -3 + y, इधर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 - 3 अयोटा, 14 से करें तो 42 - 14 अयोटा स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा जी 9 और 14 आपका 23 हो जाएगा, और इसके साथ भी आपको 42 के साथ अयोटा है, 42 में से ये जाएगा तो प्लस का 39 अयोटा मिल जाएगा। इधर रियल पार्ट को रियल के बराबर रखें, 2x + 3x + 2y इज इक्वल टू 23। दूसरी वैल्यू आपके पास है जी -3 + y इज इक्वल टू 29, यानी इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ वाला है वो अयोटा के साथ वाले के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है जी, यहाँ से मिल रहा है y इज इक्वल टू 29 + 3, सो y इज इक्वल टू 32। इसे यहाँ पर रख दें आप 3x
2 इंटू 32 इज इक्वल 23, 3x ये आपका बनेगा 64, 23 में से 64 निकाल लें तो आपका 3x इज इक्वल टू, अब देखें -64 है, यहाँ से 1 मिलेगा। अच्छा जी, 6 में से 2 गया तो 4 में -41, x इज इक्वल टू -41/3। प्रोसेस यही है, मे बी आंसर में मिस्टेक आ जाए लेकिन प्रोसेस यही है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में z1 भी गिवन है, z2 भी गिवन है, x और y फाइंड आउट करना है। जब कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल है, तो देखिए ये जो z1 माइनस z2 है ये आपका है जी -27 + 15 अयोटा के इक्वल। तो बड़ा ही सिंपल है कि आप z1 यहाँ लिखें, नफ़ी लगा के z2 लिखें, इक्वल टू में इसे आप वैसे रहने दें। जो z1 आपके पास है जी -13 + 24 अयोटा, और z2 आपके पास है x + अयोटा y। अब इसके लिए क्या है कि आप रियल पार्ट को रियल के अंदर रख लें, यानी चलें -13 + 24 अयोटा -x -अयोटा y, -27 + 15 अयोटा, बहुत सिंपल है, -x -13। अब अयोटा आप कॉमन लें तो आपका मिलेगा 24 - y -27 + 15 अयोटा। अब आप इसका कंपेयर कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट। -x -13 ये देखिए ये वैल्यू रियल के बराबर, और 24 - y आपका इमेजिनरी के इक्वल। यहाँ से अगर आप x इस तरफ ले जाएं पॉजिटिव, 27 इस तरफ ले आए पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 14। यहाँ से आप y इस तरफ ले आए, 24 में से 15 निकालें तो y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास इनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आप देखिए कि x + अयोटा y का स्क्वायर ये इक्वल है 25 + 60 अयोटा के। चूँकि हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए या x और y की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए दोनों जानिब हम इसका रूट ले लेते हैं, इस जानिब भी और इस जानिब भी इसका हम रूट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आपको x + अयोटा y मिल जाएगा, इस जानिब आपको 25 + 60 अयोटा मिल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आप ये कह लें कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ a + अयोटा b स्क्वायर रूट की फॉर्म में, क्योंकि x + अयोटा y ऑलरेडी यूज्ड है तो मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा। a विल बी इक्वल टू 25 कंपेयर के बाद, b विल बी इक्वल टू 60। यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है ना a और b को, यानी इसकी वैल्यू मालूम करने का, a + अयोटा b का जो फार्मूला है किसी भी यानी कम्प्लेक्स नंबर की जो स्क्वायर रूट है मालूम करने का क्या है, वो हमारे पास है जी प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस a/2 स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पर आपके पास है अयोटा b ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, सॉरी इधर प्लस है इधर माइनस है, डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो यूँ हमें जो क्वांटिटीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि आपको z की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपके पास है 25 स्क्वायर + 60 स्क्वायर और इसकी रूट। अब 25 स्क्वायर और 60 स्क्वायर का जो रूट है ये देखिए हम लिखेंगे 25 स्क्वायर + 60 स्क्वायर, 42 25, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर दिस इज 65। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस लगाने के बाद हम इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं। 65 प्लस a की वैल्यू हमने रखी है 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा, देखिए b आपका 60 है
और उसके नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू भी 60 है। स्क्वायर रूट के अंदर आपको 65 माइनस 25/2 मिलेगा। इसी कट जाता होता है हमेशा। यहाँ पे 65 में अब 25 को समअप करें तो ये हमें 90 देता है। 90/2 इसका जज़र होगा प्लस आयोटा। 65 में से 25 दे तो 40/2 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 20। 45 होता है 5 क्रॉस 9, 20 होता है 4 क्रॉस 5। 9 का रूट मौजूद है, इधर से 4 का रूट मौजूद है, तो ये हमारे पास यानी रिज़ल्ट होगा 25 प्लस 60 अयोटे के स्क्वायर रूट का। पार्ट नंबर 2 आपके पास सिमिलर है। जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है दोनों जानिब आप स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद आप फार्मूला लिखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी प्लस a/2 अयोटा वाई। इसी तरह से आप ए की वैल्यू बी की वैल्यू लें। ए और बी की वैल्यू लेने के बाद ए और बी की वैल्यू लेने के बाद आप देखिए उनका स्क्वायर ले लें तो आपको ये 80 मिलता है। 80 प्लस 64 करके 2 पे डिवाइड करें। 80 मैंने 64 करके 2 पे डिवाइड करें। ये 48 से 48 कट जाएगा, आपको मिलेगा 72। इधर मिलेगा 8, यहाँ से आपका 2 बाहर आएगा, यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें हमें जो गिवन है, एक हमारे पास Z1 मौजूद है, दूसरा Z2 मौजूद है। वो कहता है कि अल्फ़ा फाइंड आउट करें सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7। बहुत ही सिंपल है। पहले आप Z1 Z2 निकाल लें। ये आपका Z1 ये Z2, इसकी मल्टीप्लाई करें। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। 3 अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। 3 अयोटा अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये आया। इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो ये दोनों हैं। यहाँ पर देखिए ये इसमें से अयोटा कॉमन लें, 3 - 3 अल्फ़ा। अब गिवन ये था कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 Z2 का वो 7 के इक्वल है। तो आप देखिए इस इमेजिनरी पार्ट को हम 7 के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे मिलेगी कि 3 अल्फ़ा इस तरफ ले आए, 7 उस तरफ, तो -4 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/3। यहाँ पर जो पहली वैल्यू गिवन है वो है जी Z1 इज इक्वल टू दिस, Z2 इज इक्वल टू दिस, और Z1 Z2 आपके पास ये इक्वल है। आप देखिए कि Z1 प्लस Z2 दिस इज इक्वल टू 10 + 4 अयोटा। यहाँ पर अब Z1 की वैल्यू रखें, आपको मिलेगा जी x प्लस अयोटा y, और प्लस के बाद आप Z2 की वैल्यू रखेंगे a प्लस अयोटा b। दिस इज इक्वल टू 10 + 4 अयोटा। यहाँ से x को आप a में सम अप करेंगे, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। दिस इज इक्वल टू 10 + 4 अयोटा। यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो आपका जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट आप इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से देखें आपके पास है x + a, दिस इज इक्वल टू 10। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब यहाँ से आप y + b, दिस इज़ 4, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब आप दूसरी चीज़ करें कि Z1 - Z2 करें और उसे 6 + 2 अयोटा के इक्वल रखें। Z1 - Z2 6 + 2 अयोटा के इक्वल। तो Z1 आपके पास वही यानी मामला कि x प्लस अयोटा y माइनस a प्लस अयोटा b, दिस इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे कि x माइनस a प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस बी, दिस इज 6 + 2 अयोटा। यहाँ से आपको 2 इक्वेशंस और मिलेंगी, यानी x माइनस a, दिस इज 6,
इसे आप 3 कह लें। दूसरा आपको मिलेगा y माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2, इसे आप 4 कह लें। अब अगर 1 को आप प्लस कर दें 3 में, तो 1 है हमारे पास x प्लस 10, ये वाला इज x प्लस ए इज इक्वल टू 10, और 3 है हमारे पास x प्लस ए इज इक्वल टू 6, ये कट जाएंगे। 2x इज 16, x इज इक्वल टू 8। ये तो हुआ जब हमने 1 और 3 को सम अप किया। यहाँ से x इज इक्वल टू 8 आप इसमें भी रख दें 3 में, तो x माइनस 8, x माइनस 8 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 14, x भी आ गया, a भी आ गया। अब आप 2 को प्लस करें 4 में, यहाँ पर देखें ये आपके पास 2 है, ये 4 है, इसे सम अप करेंगे तो 2y, b से b कट जाएगा, इज इक्वल टू 6, यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 चाहे आप 4 में रख दें या 2 में रख दें, y इज इक्वल टू 3 को 4 में रखते हैं तो y माइनस बी इज इक्वल टू 2, 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2, b को इस तरफ ले आएँ, 2 को इस तरफ ले जाएं, तो b इज इक्वल टू 1। ये चारों की चारों वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं जी। पाँचवें के बाद पार्ट नंबर 6 भी बड़ा आसान है। आप देखिए यहाँ पर ये आपके पास z1 z2 बिलोंग्स टू c है। आप पहले नंबर पे तो z1 z2 को मल्टीप्लाई कर लें, ये z1 ये आपका z2, इन दोनों को आपने कर लिया जी मल्टीप्लाई, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये दोनों x1 y1 और x2 y2 जिन्हें हमने अपनी तरफ से रखा है ये आपके रियल नंबर हैं। z1 z2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z1 और z2, रियल पार्ट रियल से, नफी इमेजनरी इमेजनरी से, फिर आयोटा लगा के रियल इमेजनरी से और इमेजनरी रियल से। जब आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपकी जो आयोटा से पहले वाली इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। अब सिमिलरली हम इन दोनों के कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये वैल्यूज़ रियल से, नफ़ी इमेजनरी से, ये तो फार्मूला है। फिर जब आयोटा लेंगे तो रियल इमेजनरी से तो भी साइन नफ़ी आएगा, इमेजनरी रियल से तो भी नफ़ी आएगा, इन दोनों में से एक नफ़ी कॉमन ले लें। तो आप देखिए आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वही आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। सो दिस प्रूव्स दैट कि z1 z2 कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू z1 z2 अलग अलग, यानी उसके सेपरेटली कॉन्जुगेट के इक्वल है। इस तरह का जितना भी काम हम कर चुके हैं वो कहते हैं कि इन कम्प्लेक्स नंबर्स के ना यानी रूट फाइंड आउट करें। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के रूट के लिए जो तरीकाकार है वो ये है, ये फार्मूला हमने लिख रखा है कि x प्लस आयोटा y दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस x ओवर 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कैसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x माइनस 7 है, y आपके पास माइनस 24 है, दोनों का स्क्वायर लेके सम अप करेंगे आपको 625 मिलेगा जो कि 25 के इक्वल है। अब यहाँ पर जो फार्मूला हमें गिवन है, यहाँ z की एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह हम 25 का यूज़ करेंगे, ये z की जगह 25 का यूज़ किया, प्लस माइनस 7 आपके पास, तो ये प्लस में नफ़ी में आपको नफ़ी देगा यहाँ पर 10 ओवर 2, ये जो आपके पास बन रहा है जी, ये बन रहा है जी 25 में से अगर 7 जाएँ तो आपको 18 मिलेंगे। 18 को 2 पे डिवाइड करें 9 का स्क्वायर रूट 3। इधर जो आपके पास सिलसिला है ये 24 से 24 कट जाएगा, सिर्फ नफ़ी आपके साथ आ जाएगा। 16 का जो रूट है 25 और 7 को जमा करें आप तो आपका बनेगा जी 32, 2 पे डिवाइड करें 16 का रूट 4, नफ़ी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपके पास रिज़ल्ट होगा जी इसका। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर रखें, उन्होंने इसका भी पूछा है कि इसका रूट बताएं। सिंपल फार्मूला, एक x की वैल्यू एक y रख लें, इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ले लें। ये काम अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है, तो ये इसका स्क्वायर माइनस 220 का आपका 400 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इससे ज़रब होगा तो 1200 को 169 में आप सम अप करें तो आपका ये आता है जो कि 37 के इक्वल है। अब 37 का जो यूज़ है ना हम इसके फार्मूले के अंदर करना है, दिस
एब्सोल्यूट वैल्यू जी प्लस एक्स ओवर टू, और ये सारा हम पहले पिछले फार्मूले के अंदर लगा चुके हैं। अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी का जो है वो वैल्यू लिखे हैं, एक्स लिखे हैं और 2 ओवर 2 लिखे हैं। यही काम आप इधर करें तो यहाँ से आपका एक नफ़ी जो है वो यहाँ पेयर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो प्लस में आ जाएगी और इससे कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये नफ़ी जो है बाहर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर ये 12 का रूट है, यहाँ से आपको 5 मिल जाता है। 12 का देखें, ये जो 12 होता है ये आपका होता है 2, 2 और 3, यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाता है। अच्छा, इसमें ये था कि जिसका हमने स्क्वायर रूट लेना था वो इक्वल टू आ गया इसके। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इनको जो है लिख के आपको बता दिया है। ये देखें, 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरे में सम अप कर दें, ये जो कर दिया गया है, और फिर इनका कंपेयर कर लें, यानी जो रिजल्ट्स इधर हैं उनको आप रियल के बराबर रख लें, जो इमेजिनरी हैं उन्हें आप इमेजिनरी के बराबर रख लें, तो आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। एक इक्वेशन ये मिली इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, एक इक्वेशन आपको ये मिली इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। कोफिशिएंट इक्वल कर लें, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो वाई को कोफिशिएंट 7 नहीं है, यहाँ 7 करना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट इक्वेशन को 2 में सम अप करें तो ये 49 और 1 आपको 50 मिलेगा। 50 एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर 50, 2 से कैंसिल करें तो एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 50 मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 50 जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये आपका यानी 7 ओवर 25 प्लस वाई एंड वाई इज इक्वल टू -2 -7 ओवर 25। इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आपका 25 आ जाएगा, ऊपर आपके -50 -7, तो ये -57 ओवर 25। तो ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, आपके पास इन 2 को मल्टीप्लाई करके 3 को जमा कर लेंगे, इधर रियल को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजरी को इमेजरी पार्ट के इक्वल। ये सारी सिंप्लीफिकेशन है। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। आप इनके कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट में, देखें इसका 5 है, इसका 2 है, अब इसका 2 है तो इसका 5 है, तो कोफिशिएंट में जो पहली इक्वेशन है इसे 2 से ज़रब दे दें, जो दूसरी इक्वेशन इसे 5 से ज़रब दे दें, तो ये भी कोफिशिएंट 10 हो जाएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा। फिर जब सम अप करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, 25 और 4 आपका 29, वाई इज इक्वल टू 31 एंड वाई इज इक्वल टू आपके मिलेगा जी वाई इज इक्वल टू 31 ओवर 29। अब यही वैल्यू जब आप इस किसी भी इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में, तो फिर वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए सारी सिंप्लीफिकेशन यहाँ मौजूद है। ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है कि यहाँ जमा हुआ या नफ़ी हुआ या तकसीम हुआ, तो ये आप देख लें, आपके सामने है सारा कुछ। सिमिलर पैटर्न है हमारे पास, वो कहते हैं कि u और v की वैल्यू फाइंड आउट करें जब u प्लस आयोटा v का स्क्वायर इसके इक्वल है। देखिए दोनों जानिब अगर हम रूट ले लें तो 20 + 21 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और u और आयोटा v इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन ये चूँकि इसके इक्वल है, जो आप जो इसका रिज़ल्ट लेंगे उसके अंदर जो रियल पार्ट होगा वो u के इक्वल होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो v के इक्वल होगा। तो पहले नंबर पे ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ले ली हमने, तो 20 का ये स्क्वायर है, 21 का ये स्क्वायर है, दोनों को सम अप किया तो हमें 841 मिला। इसका जो 841 का स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 29 के इक्वल है। अब 29 जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z है, इसे हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस x, इसके रिजल्ट देखें, बाकी y से y कट जाएगा, वो मैटर नहीं करता। तो ये 29 में से 20 गया तो 9 बचा, 9 बटा 2, और यहाँ पर 49 ओवर 2, 49 का स्क्वायर रूट 7 है, 9 का स्क्वायर 3 है, लेकिन 2 का स्क्वायर मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट होगा जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपका जो u है वो 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट है और जो v है वो 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट है। ये आपके पास u और v की वैल्यू है। सिमिलर केस यहाँ पर आपके पास मौजूद है, इसे भी आप ऑब्जर्व कर लें पार्ट नंबर 2 में कि u प्लस आयोटा v का स्क्वायर आपके पास गिवन है, दोनों जानिब रूट लेंगे तो u प्लस आयोटा v विल बी इक्वल टू दिस। इसमें x की इक्वल 48, y की इक्वल -10, इन दोनों का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये रिज़ल्ट आता है। अब बुक के अंदर इसका आंसर सही नहीं गिवन, 2-3 बार करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो इसी तरह से हैं कि यहाँ पर इसकी यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z की वैल्यू +48 ऊपर रूट, इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 × 48 ऊपर रूट, इधर भी रूट के साथ, इधर भी रूट के साथ जाएंगे तो ये इधर रूट आएगी और फिर ये
आयोटा के बाद इधर रूट आएगी। तो ये इसका सलूशन होगा। ये आपके पास u की वैल्यू होगी और ये आपके पास v की वैल्यू होगी। इसका लास्ट पार्ट भी बड़ा इजी है। देखें, आपके पास एक z1 मौजूद है, एक आपके पास z2 गिवन है। वो कहते हैं अल्फ़ा मालूम करें कि सच दैट इनका रियल पार्ट। इस तरह का क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, उसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 था। तो ये पहले z1 लिखा आपने, फिर उसके बाद आपने z1 के साथ z2 लिखा, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई करने के बाद एक आपके पास रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। उसने कहा है कि इसका रियल पार्ट ऑफ z1 z2 जो 20 के इक्वल है। तो आपके पास z1 z2 का जो रियल पार्ट है ये वाला इसे आपने 20 के इक्वल रख देना है। तो ये देखिए आपने क्या किया कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 दिस इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपको मिला 4 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। 10 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा तो 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास जी।